देखिए खरमास के बाद क्या खेला होगा। आरजेडी खत्म होने जा रहा है, विपक्ष में बैठने का माने तेजस्वी जी का सीट नहीं रहेगा। देखिए ना, उनका विधायक ही हमारे संपर्क में है, भाजपा के संपर्क में है। कहते हैं कि हम लोग नर्क में है, उधर इधर आ जाएंगे तो स्वर्ग में रहेंगे। क्या है कि नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा और मधुबनी में अगर इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, मधुबनी के 10 विधानसभा में एक 20वीं विधानसभा से ही हम बता दें कि महागठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। अब महागठबंधन के जीते हुए प्रत्याशी जो कि काफ़ी कम उम्र के हैं, उन पर एक फ़ोटो जो वायरल हो रहा है, जो शराब माफिया के साथ फोटो वायरल हो रहा है, उस पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता राजेश रंजन यादव ने आरोप लगाते हुए 20वीं विधायक को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि इस तरह की घटना निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में एक शर्म का विषय है। जब उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले का फोटो ऐसे अपराधी या शराब माफियाओं के साथ होता है तो जनता शर्मसार महसूस करती है। देखिए क्या कहते हैं राजेश रंजन यादव जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे रिपोर्टर से मुलाकात की। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राजेश रंजन यादव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं युवा के। सर बहुत बहुत स्वागत है सर बिहार मिथिला न्यूज में। सर धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपके देखने वाले जितने भी देवतुल जनता है, मालिक है, उन तमाम लोगों को, व्यूवर्स को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं राजेश रंजन यादव, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा बिहार, आप तमाम लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि चार्जशीट वैसे लोगों पर किया जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। गलत कीजिएगा, न्यायालय में यदि आपके खिलाफ चार्जशीटेड हो गया है तो कहीं ना कहीं साक्ष्य के साथ हुआ होगा कोर्ट में। आप कहीं ना कहीं हेरा फेरी किए हैं, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किए हैं, तो चार्जशीट होना ही है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? न्यायालय का काम है। जो गलत करेगा, हम आप भी गलत कीजिएगा तो न्यायालय में चार्जशीट होइएगा, जेल जाइएगा, सजा होगा। ये कोई नया बात है क्या? कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं। आपने देखा होगा, रेलवे का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, नौकरी का मामला हो, लालू यादव के साथ साथ माननीय तेजस्वी यादव जी और लालू जी के हनुमान भी कहे जाने वाले दरभंगा के भोला यादव है, वो उनके दरबार में चपरासी का काम करते हैं। उनको विधायक बना दिए, संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए, एमएलसी बना दिए। उस व्यक्ति के ऊपर कम से कम 200 करोड़ का प्रॉपर्टी होगा। मेरे पास दस्तावेज भी है। और पटना के डाक बंगला चौराहा से लेकर दानापुर से लेकर के अनेक जगह लालू परिवार में जो चपरासी है उसको कम से कम 200-500 करोड़ का प्रॉपर्टी है। वो कहां से आया? इसको जवाब देना होगा। जब लालू परिवार में चपरासी 500 करोड़ का मालिक है तो लालू जी और तेजस्वी जी कितना अरब के मालिक होंगे? पटना में कितना है जमीन, देख लीजिए। क्या लगता है कि लालू परिवार में भी चार्ज लगे हैं, जो उनके चपरासी है, उनपे भी चार्ज लगेगी? 16 बीघा 42 कट्ठा जमीन है लालू जी को। आप लोगों को है इतना? कहाँ से आया ये सब? रेलवे में ग्रुप डी के नाम पर हो, ठेकेदारी के नाम पर हो, होटल के नाम पर हो, ये सब बेनामी संपत्ति जो बनाया है तो कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा। और मधुबनी के एक है राज्यसभा सांसद फयाज अहमद, जो हमारे 20वीं विधानसभा के पूर्व के विधायक भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी आरजेडी के। अभी आसिफ अहमद जी उनका पुत्र माननीय विधायक है 20वीं से। 12 बीघा जमीन मेरा मंदिर का रखा हुआ है हिंदू समाज का, और उस 12 बीघा जमीन पर, मठ के जमीन पर मेडिकल कॉलेज बना करके हिंदू को गुमराह करने का काम करता है। हिंदू को उसी जमीन पर से रुपया लूट के मेडिकल के नाम पर चंदा देने का काम करता है। तो मैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से मांग करता हूं कि फयाज अहमद के ऊपर भी कार्रवाई करे, और मैं दस्तावेज बेच देने के लिए तैयार हूं। खाता खेसरा मेरे साथ है, इसलिए डॉक्टर फयाज अहमद के ऊपर भी इनकम टैक्स का रेट पड़े, दस्तावेज ईडी का रेट पड़े, क्योंकि मेरा मंदिर का जमीन, मठ का जमीन कब्जा किए हुआ है। इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो सोमनाथ मंदिर की तस्वीर लगाई गई है सर भाजपा कार्यालय के बाहर में। सोमनाथ महोत्सव 1000 पूरे वर्ष हो गए हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए मोहम्मद गजनवी जो है 1000 वर्ष पहले जो है सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, लूटपाट करने के लिए, सोना लूटने के लिए। तो उस गजनवी को हम लोग विरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज हम लोग भी पूजा पाठ किए हैं, महादेव का दर्शन किए हैं, और विश्व के शांति के लिए
हिंदुत्व के लिए, उनसे हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए भगवान से प्रार्थना किए हैं कि हे महादेव, जब तक इस सृष्टि रहेगा हिंदुत्व को जिंदा रखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। पटना में कार्यक्रम लगाया था, क्या भाजपा कार्यालय के लिए आए कार्यक्रम? कार्यक्रम तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार लगेगा, कहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय परम आदरणीय हम लोगों के विधायक भी हैं, संजय सरावगी जी के निर्देशानुसार लगेगा। कहाँ कार्यक्रम रहेगा वो कार्यालय से आपको पता लगेगा। इसके जानकारी के लिए मुख्यालय प्रभारी आपको बताएंगे कहाँ कार्यक्रम है नहीं है। खेला होगा तो खेला कहाँ होगा? देखिए खरमास के बाद क्या खेला होगा, आरजेडी खत्म होने जा रहा है, विपक्ष में बैठने का माने तेजस्वी जी का सीट नहीं रहेगा। देखिए ना, उनका विधायक ही हमारे संपर्क में है, भाजपा के संपर्क में है। कहते हैं कि हम लोग नर्क में है, उधर इधर आ जाएंगे तो स्वर्ग में रहेंगे। कहे कि देख लीजिए, माता जी नेता प्रतिपक्ष, बेटा जी नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिताजी। भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है, ना किसी जात का पार्टी है, ना किसी धर्म का पार्टी है, ना किसी व्यक्ति का पार्टी है। ये सब को लेकर चलने वाला लोग है, पार्टी है। और मेरे जैसे गरीब का बेटा को भी युवा मोर्चा का प्रदेश का प्रवक्ता बनाया है भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे पिछड़ा के बेटा को भी प्रदेश प्रवक्ता बनाने का काम किया है। इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। तेज प्रताप, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी लोग को आमंत्रण दे रहे हैं, विजय सिन्हा को आमंत्रण मिली है कि आप लोग भी जाइएगा? देखिए, निमंत्रण में एक दूसरे के यहाँ जाना भी चाहिए लोगों को। निमंत्रण से किसी पॉलिटिकल सियासी गतिविधि का तुलना नहीं किया जाता है, और एक दूसरे के यहाँ लोग जाते हैं आते हैं, इससे कोई नया बात तो नहीं है, ये सब होते रहता है। तमाम खबरें आप लोग को भाजपा के प्रदेश कार्यालय से दे रहे थे। मेरे साथ जुड़ चुके थे राजेश रंजन जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मित्र न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।